Hello everyone, I am Sweetie Goel in front of you, and the same we discuss the numerical of electrochemistry. Six numericals we already discussed in previous session, and now we discuss the numerical number 7. Numerical number 7 आपको कहता है calculate the weight of copper deposit. रीड कीजिए स्टेटमेंट कि आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट. इट मींस जो डिपॉजिट होता है दैट इज इंडिकेटेड बाय अ वर्ड दैट इज डब्ल्यू. आपका डब्ल्यू से क्या होता है, आपका अमाउंट वो डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ वो बताते हैं. व्हेन ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, करंट कितना है हमारा 0.2 एम्पियर हमारा करंट है. 0.2 एम्पियर करंट कितने टाइम के लिए पास होता है, 10 मिनट्स के लिए पास होता है थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. किस सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर. अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें बेसिक टर्म्स जो हमें गिवन है हम उनको राइट डाउन करते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको कहता है हियर आपको क्या गिवन है, करंट. क्या गिवन है आपको, करंट गिवन है. ओके, करंट आपको कितना गिवन है यहाँ पे 0.2 एम्पियर. कितना गिवन है आपको 0.2 एम्पियर गिवन है. देन आपके पास जो टाइम है, आपके पास टाइम आपके पास कितना गिवन है आपको 10 मिनट्स. 10 मिनट्स मींस चेंज इनटू सेकंड्स. 10 मल्टीप्लाई 60 दैट विल बी 600 सेकंड्स. ओके, नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज जेड. जेड मींस हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ईसीई, जिसकी वैल्यू क्या होती है जेड होती है. जेड की वैल्यू हमें क्या गिवन है 0.0032. ओके, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है. आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे W. वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड. अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड. तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो W सिंबल. क्या यूज करते हो आप W सिंबल यूज करते हो. W कैसे सोल्व होता है आपका Z मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T. क्या सॉल्यूशन होता है W इज इक्वल टू ZIT. और यहाँ पे आपको I गिवन है. करंट को आप किससे इंडिकेट करते हो, आप I से इंडिकेट करते हो. टाइम को आप T से इंडिकेट करते हो. ये Z है ही, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका. सो W इज इक्वल टू Z की वैल्यू कितनी है हमारी 0.0032. I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2 एम्पियर. और हमारे पास टाइम कितना है हमारे पास 600 सेकेंड्स. ओके, इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पे W. सॉल्यूशन करेंगे हम बिल्कुल इजी कैलकुलेशन. 32 को 2 से और 6 से. पहले हम ना पॉइंट की मल्टीप्लाई नहीं करते. 32 को 2 से कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 64. 64 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट मिलता है 6 4 जा 24, 2 6 6 जा 36 और 2 कितना होता है 38. तो हमें रिजल्ट मिलता है यहाँ पे 38400. ओके, 38400. पॉइंट कितने के पीछे है 1 डिजिट 2 3 4 5 6. तो आपको पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 5 और एक के लिए आपने 0 लगाया. यहाँ पे क्या किया आपने पॉइंट और यहाँ पे क्या हो गया आपका 0. ठीक है, इस तरह से आपका क्या मिल गया, आपको आंसर मिल गया 0.03840 ग्राम. इतना आपका कॉपर क्या होगा उसमें डिपॉजिट होगा. कितना कॉपर डिपॉजिट होगा 0.03840. आपके पास जो कॉपर है वो क्या होगा आपका वहां पे डिपॉजिट होगा. सिंपल था न्यूमेरिकल. मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए. सिंपल आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वेट ऑफ कॉपर हमें निकालना है, करंट हमें गिवन है, टाइम हमें मिनट्स में गिवन है. काफी स्टूडेंट्स मिनट्स को एज ए डायरेक्टली यूज कर लेते हैं. मिनट्स को सबसे पहले आपको सेकंड्स में चेंज करना है, ऐसा यूनिट्स में चेंज करना है. ओके, फिर आपको जेड गिवन है. उसके बाद आपको W की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है. फॉर्मूला पुट ZIT. सॉल्यूशन आपने कर दिया. काफी सॉल्यूशंस में या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आती है तो क्या कीजिए आप पॉइंट्स को कंसीडर ही मत कीजिए. सबसे पहले यहाँ पे 32 गिवन है, 2 और 600 मल्टीप्लाई किया. फिर आप डिजिट्स चेक कीजिए पॉइंट्स कितने के आगे लगा हुआ है. यहाँ पे एक डिजिट के आगे 2 3 4 5 6. तो पॉइंट लगाना है आपको 1 2 3 4 5 और 6 के लिए आप यहाँ पे क्या लगा देंगे 0.0. ठीक है, इस तरह से आपका क्या आ जाएगा अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड. अब हम चलते हैं हमने मैराथन न्यूमेरिकल्स के मैराथन में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर 8 न्यूमेरिकल के ऊपर. ओके,
अब हमारा क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, प्लीज रीड द स्टेटमेंट। काफी लेंथी स्टेटमेंट है बट क्वेश्चन उतना ही इजी। मैं हमेशा कहती हूँ पजल जितनी ज्यादा ट्रिकी होती है उतनी हमें इजी लगती है, क्योंकि हम उसको बहुत ध्यान से करते हैं। इजी चीजों को हम बिल्कुल ध्यान से नहीं देखते हैं, ऐसा लगता है हो जाएगा बट वो हमें फिर ट्रिकी लगता है, तो मिस्टेक्स कर देते हैं हम। The same quantity of electricity was passed through CuSO4। देखिए, अगर आपने पहले के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं वीडियो में तो बिल्कुल समझ में आने वाला है। जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहता है, इट मींस फैराडे सेकंड लॉ। किसके बारे में बात कर रहे हो, फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में बात कर रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करा रहे हैं कॉपर सल्फेट में और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। AgNO3 मींस सिल्वर नाइट्रेट में आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं। कनेक्टेड इन सीरीज, सेम वही स्टेटमेंट जैसे सेकंड लॉ में थी, उनको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो द मासेस ऑफ कॉपर एंड Ag डिपॉजिटेड, कि जो मास होगा कॉपर और Ag डिपॉजिट होता है, कॉपर कितना डिपॉजिट होता है 0.635 ग्राम, एंड Ag जो आपका सिल्वर है वो कितना डिपॉजिट होता है 2.16 ग्राम। ओके, रिस्पेक्टिवली मींस होता है कि पहले वाला पहले नंबर पे, दूसरे वाला दूसरे नंबर पे। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास। इट मींस आपको वैल्यू लेनी है ई की वैल्यू, ई की वैल्यू निकालनी है कॉपर के केस में। आपको Ag का कितना गिवन है, आपको इक्विवेलेंट मास 108, कितना गिवन है आपको 108 गिवन है। ओके, तो आपका सॉल्यूशन है, जैसे आपका फैराडे का सेकंड लॉ था, डेफिनेशन को मैं रिवाइज करती हूँ। फैराडे के सेकंड लॉ ने कहा था कि जब आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में पास कराते हैं तो क्या होता है, आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके इक्विवेलेंट मास के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके इक्विवेलेंट मास के। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, मासेस ऑफ कॉपर एंड Ag डिपॉजिटेड। तो यहाँ पे आप नोट करते हैं मास ऑफ कॉपर that will deposited, कितना डिपॉजिट होने वाला है कॉपर के लिए 0.635 ग्राम। कितना डिपॉजिट होने वाला है 0.635 ग्राम। सेकेंड लाइन में आप करते हैं मास ऑफ सिल्वर that will deposit, कितना मास डिपॉजिट होता है ये 2.16 ग्राम। कितना डिपॉजिट होता है 2.16 ग्राम। ओके, इट मींस डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ये आपका W1 है, ये आपके पास क्या है W2, जो अमाउंट ऑफ मास क्या होता है आपका डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से गिवन है अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होता है आपका अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो आपको क्या कहता है। देखिए, तो फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको कहता है कि मास ऑफ डिपॉजिट, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ डिपॉजिटेड कॉपर अपॉन में मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, ये किसके इक्वल होते हैं आपके कोरस्पॉन्डिंगली, ये आपके इक्वल आते हैं उनके इक्विवेलेंट मास के। किसके इक्वल आते हैं, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। किसके इक्वल आते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, कॉपर अपॉन में सिल्वर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप सोल्व करते हैं आपको क्या गिवन है, ये भी गिवन है आपको, ये भी गिवन है Ag इक्विवेलेंट मास ऑफ आपको सिल्वर भी कितना गिवन है 108, कितना गिवन है आपको 108। तो जैसे आप इसमें सोल्व करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, तो आप किस तरह से वैल्यू पुट करते हैं, मैं ऊपर वाली लाइंस आपके पास रब कर रही हूँ, प्लीज यहाँ पे हम अपना सॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। हमें यहाँ पे एक लाइन और गिवन है, यहाँ पे हमारा जो इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास है किसका, सिल्वर का, वो कितना गिवन है हमें 108 ग्राम। कितना गिवन है हमें 108 ग्राम गिवन है।
तो इन वाले इक्वेशंस को आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कितना कॉपर डिपॉजिटेड आपके पास 0.635, कितना डिपॉजिट है 0.635, सिल्वर कितना डिपॉजिट है आपके पास 2.16 इज इक्वल टू, कॉपर आपके पास कितना है ये आपको निकालना है, ये क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर आपको निकालना है। बॉटम में आपको क्या गिवन है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, क्या गिवन है आपको, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, वो कितना गिवन है आपको 108, क्या गिवन है आपको 108, कर दिया आपने सोल्व। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप जो करने वाले हैं, यहाँ पे आपको 4 थिंग्स है, 4 थिंग्स में 3 थिंग्स गिवन है, ओनली एक पर्टिकुलर थिंग्स गिवन नहीं है। कैसे सोल्व कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आप 108 को ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं, 0.635 को आप 108 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये आपका डिनोमिनेटर में रहता है 2.16, और ये किसके इक्वल आता है आपका, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, किसके इक्वल आता है आपका, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर के इक्वल आते हैं। अगर आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, यहाँ पे 3 के पीछे पॉइंट्स है, आगे पॉइंट है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं 3 0, यहाँ पे 2 के आगे है तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, आप 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। सॉल्यूशन सोल्व करते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। इसी तरह से आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कैसे सोल्व होता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर आप यहाँ से इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2, ना जाने की कैरी, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे क्या आता है आपका 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और ये आपको इससे सोल्व होता है तो 27 1 जा 27, 27 4 जा 108, तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है आपको 127 अपॉन में 4। आप इसको सोल्व करते हैं तो रिजल्ट मिलता है 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, आपको फिर यहाँ पे 4 7 जा 28, तो 31.7 आपका जो ग्राम है, ये किसका मास है आपका, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, किसका मास है आपका, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ये आपका रिजल्ट मिलता है आपको। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर सकते हैं। सिंपल कंडीशन ये होती है कि आपका बेसिक वही बात है, बार बार रिपीट करनी पड़ती है कि बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। इक्विवेलेंट मास का आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या गिवन था, ये मास ऑफ डिपॉजिट गिवन है, मतलब W1 और W2 गिवन है, और ये किसके इक्वल होता है, W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास। ठीक है, जो मास डिपॉजिट करते हैं वो इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी आइडेंटिटी का यूज करके आपने इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया है। अब अपने मैराथन में आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, आप 9th न्यूमेरिकल पे चलते हैं। प्लीज रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपने रीड की, क्या स्टेटमेंट है आपकी, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर ए करंट ऑफ 0.15 एम्पियर, कि सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है आपको हाउ मच टाइम, आपको टाइम फाइंड आउट करना है, किसके लिए, करंट आपका इतने एम्पियर टू डिपॉजिट 0.02 ग्राम ऑफ कॉपर, कितना डिपॉजिट करता है वो आपका 0.02 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करता है फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, किसमें डिपॉजिट करता है, सॉल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। आपको जो गिवन है, न्यूमेरिकल का फर्स्ट रूल कहता है आपको कि जो गिवन है उसको समझिए और अपनी नोटबुक में राइट कीजिए, जिससे आपको सॉल्व करने में क्या होता है, इजीनेस होती है। क्या गिवन है आपको, करंट ऑफ 0.15 एम्पियर, तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको करंट गिवन है, करंट की वैल्यू क्या होती है, आई होती है, जिसको आप इंडिकेट कर रहे हैं 0.15 एम्पियर। ओके, इसके बाद आपको क्या होता है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, क्या होता है आपका, मास ऑफ सीयू डिपॉजिट, मास ऑफ सीयू जो आपको डिपॉजिट होने वाला है वो कितना डिपॉजिट कर रहे हो आप, यहाँ पे 0.02 ग्राम डिपॉजिट होता है। इट मींस वो किसकी वैल्यू, आपके W की वैल्यू है, किसकी वैल्यू आपकी, W की। एंड द सेम केस इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास आपका कहता है इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इट मींस ये किसकी वैल्यू आपके E की, किसकी वैल्यू आपके E की वैल्यू है, जितनी कितनी है आपकी 32, कितनी वैल्यू आपके पास 32 गिवन है। आपको फाइंड आउट जो करना है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू क्या है आपका, टाइम टेकन, क्या वैल्यू करनी है आपको, टाइम टेकन, आपको T फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल केस में आपको जो बताया है इजी फॉर्मेट में, आपको फॉर्मूला गिवन है, we know that W is equal to
Z multiply I multiply T. W is equal to Z multiply I multiply T, and the formula change into Z is also known as E upon में 96,500 multiply I multiply T. ये क्या होती है आपके W की वैल्यू। इसके बाद आप जैसे ही सॉल्व करते हैं तो E की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, E इज द 32। E की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 32 गिवन है। I हमारे पास कितना है, 0.15 एम्पियर। कितना है, 0.15 एम्पियर। टाइम हमें निकालना है, वी कैन पुट T। नीचे वैल्यू कितनी है, 96,500। कितनी वैल्यू है हमारी, 96,500। और W हमें क्या कितना गिवन है, 0.02 ग्राम। तो हम कैलकुलेशन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 0.02 ग्राम मल्टीप्लाई, बॉटम वाला ऊपर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 96,500। यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा, T, जो बोथ टर्म्स है 32 और आपका 0.15, ये क्या हो जाएंगे आपके डिवाइड में। ठीक है, आप पॉइंट सोल्व करेंगे, ये भी 2 के डिजिट्स के आगे पॉइंट है, ये भी 2 डिजिट्स के आगे पॉइंट है। 100 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका सोल्व। इस तरह से हुआ। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं किस तरह से, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12। ओके, इतना हो गया आपका। अब इसको टाइम को सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम इज इक्वल टू 96,500 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 15। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको यहाँ पे आपको बोर्ड पे गिवन है, तो आप क्या निकालने वाले हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन सोल्व करेंगे। आप 96 की किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, आप 15 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप 15 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे रिजल्ट, मल्टीप्लाई कराइए 16 मल्टीप्लाई विद 19, सॉरी 15। हम इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, हम इस कैलकुलेशन को ही सोल्व करने वाले हैं अभी कि T इज इक्वल टू 96,500 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 15। जैसे आप 16 और 15 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 96,500 अपॉन में 240। कितने मल्टीप्लाई आती है आपकी यहाँ पे, 240 आपकी यहाँ पे मल्टीप्लाई आती है। ओके, अब आपका काम क्या है, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल, ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल। अब आप 9,650 को किससे डिवाइड कराने वाले हैं, आप 24 से। तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट कितना मिलता है आपको, 402.083। ये क्या मिलता है आपको, टाइम मिलता है। ये कितनी आपकी सेकंड्स, कितना टाइम चाहिए आपको, इतना सेकंड्स आपको चाहिए, 402.083 सेकंड्स आपको चाहिए इतने अमाउंट ऑफ 0.02 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपने अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फेराडे के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे आपने अपना मैराथन क्या किया है, कंप्लीट किया है। वीडियोस अगर आप इसका पार्ट फर्स्ट भी देखते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन पेपर में कंप्लीट ऐसा नहीं होगा कि जो कंप्लीट ना हुआ हो, कैलकुलेशन प्रॉब्लम आई हो, आप भूल गए हैं। बट कंडीशन ये है, वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड कमेंट।